तीन भुवन में सारित राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिते। आगम का वचन है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। वैसे लोक में प्रमाण किसे कहते हैं कि प्रूफ, एविडेंस, इसे प्रमाण कहते हैं। मैं इस अपेक्षा से नहीं, प्रमाण का एक और अर्थ होता है, हम कहते हैं ये वस्तु प्रामाणिक है, ये व्यक्ति प्रामाणिक है, मतलब भरोसेमंद है, हम ऐसा कहते हैं, बराबर। तो प्रामाणिक मतलब क्या? ये फुल प्रूफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा, ये किसी भी तर्क की कसौटी नहीं कहेंगे, ये हम चाहे तो भी हम इसकी कटाई नहीं कर सकते हैं, हम इसे गलत या दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रमाण तो वो होता है। तो अभी हम आगम के वचन में आए हैं, तो आगम क्या कहते हैं? आगम कहता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण क्या है? सो सम्यक ज्ञान यह प्रमाण है। मतलब सम्यक ज्ञान यह किसी भी प्रकार से किसी भी युक्तियों के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, इसकी प्रामाणिकता किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हो सकती है। कैसे खंडित नहीं हो सकती है? क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान के 3-4 लक्षण देखे थे, उनका अगर प्रत्येक लक्षण भी लेंगे ना तो वो सही ही उतरेगा। जैसे आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, तो ये सम्यक ज्ञान, ये निश्चय सम्यक ज्ञान का लक्षण है, ये भी प्रामाणिक है, इसमें कोई हर्जा नहीं। 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, इसे भी सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसी वस्तु है उसे वैसा जानना, ये भी सम्यक ज्ञान है। तो ये सम्यक ज्ञान के जितने भी लक्षण ने हमने बताए हैं, ये सभी प्रामाणिक है, खंडित नहीं हो सकते हैं। अगर हम प्रमाण की ही बारे में अन्य मतियों की तरफ झांक कर देखें तो अन्य मतियों ने अलग अलग प्रकार से प्रमाण माने हैं। कोई कहते हैं कि प्रमाण तो हाँ ज्ञान है, परंतु उसके लिए वस्तु सामने चाहिए, मतलब जो जो हमारे सामने दिखाई देता है हम उसी को जान सकते हैं और सिर्फ उतना ही प्रमाण है। जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, हमारे पीठ पीछे कुछ चल रहा है या हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, हम उसे प्रमाण नहीं मानेंगे। तो इनका खंडन करते हैं कि अनुमान कुछ होती है या नहीं है। तुम जितना देखते हो सिर्फ उतना ही तो विश्व नहीं होता है, इसके अलावा भी और कितना कुछ विश्व होता है। फिर और प्रश्न करते हैं, क्या तुमने अपने दादाजी को देखा था? वो कहते हैं हाँ देखा था। उनके दादाजी को देखा था? नहीं देखा था। उनके दादाजी को संभव ही नहीं है। तो वे थे क्या नहीं थे? हाँ थे। तो कैसे जाना? अरे हम है, इसी का तो यह प्रमाण है कि वे थे तभी तो जाकर उसकी कड़ी के रूप में हम हैं। मतलब हमने अनुमान से जाना कि भले ही हमारे आंखों के सामने दिख नहीं रहे हैं, परंतु थे तो जरूर। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वताग्नयादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। आप्तमीमांसा की एक कारिका है, कहते हैं सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा। यद्यपि वो हमारे लिए अनुमान का विषय है, परंतु किसी न किसी को तो वो प्रत्यक्ष अनुभव या वो प्रत्यक्ष जानपना हो ही रहा होगा। हम हमारे ऊपर से सब कुछ घटित नहीं करेंगे, हमें एक खुली सोच रखनी चाहिए। कौन किस प्रकार से जानता है? अगर किसी को प्रत्यक्ष है, किसी को परोक्ष होगा, तो इससे हम फाइनल कंक्लूजन पे ये नहीं आ सकते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सब प्रमाण है, वही सत्य है। तो इससे ऐसा मानने वालों का भी अनुमान के माध्यम से हमने उनका खंडन किया।
कोई कहते हैं इंद्रिय तथा प्रकाश के माध्यम से ज्ञान होता है और वही प्रमाण है। अभी अगर ऐसा हो, सिर्फ प्रकाश को ही प्रमाण माने, तो फिर उल्लू को तो, निशाचर प्राणियों को तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। नो लोको अवलुक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। क्या कह रहे हैं? अगर सूर्य के प्रकाश में या भर दिन में उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें सूर्य का क्या दोष? मतलब प्रकाश ये कोई जरूरी नहीं है कि होगा तो दिखाई ही देना चाहिए, क्योंकि प्रकाश नहीं हो ऐसा भी संभव है कि किसी जीव को बिना प्रकाश में या अंधेरे में ही दिखता हो, तो इससे उनका भी खंडन हो जाता है। तो ऐसे कर करके अन्य मतियों के और भी अनेक विचार है। हमने बौद्ध मत का भी एक विचार देखा था कि उन्होंने तदाकार, तदुत्पत्ति और तदध्यवसाय ऐसा मानते हैं। इनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, अतः पुनः उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो बस सम्यक ज्ञानम प्रमाणम इतना हमने कह दिया। इससे लेकर सभी अन्य मतियों के जितने भी विचार थे उनका खंडन हो जाता है। अभी हम अपने जैनागम की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रमाण यह दो प्रकार का बताया जाता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। बराबर। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या, परोक्ष मतलब क्या, इस पर विचारते हैं। देखिए, वैसे आज का सेशन जो है वो थोड़ा रिपीटिशन भी होगा और कुछ नई बातें भी आएंगी, मतलब विषय आगे भी बढ़ेगा, तो ध्यान पूर्वक सुनना, उपयोग केंद्रित कीजिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष संधि विच्छेद करते हैं। परः अक्ष इज इक्वल्स टू परोक्ष और प्रति अधिक अक्ष इज इक्वल्स टू प्रत्यक्ष। दोनों में कॉमन शब्द क्या है, कोई बताएगा? अक्ष है। बराबर। तो अक्ष के हमने 3-4 अर्थ देखे थे पिछली कक्षा में। पहला देखा था इंद्रिया, एक देखा था आंख, एक देखा था हमने वो एक्सेल जो होता है वो भी होता है, एक होता है ज्ञान। ज्ञान कहिए, कहीं कहीं आत्मा आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये इतने सारे अर्थ है। तो इस प्रकरण में अक्ष का मतलब लेना क्या चाहिए, तो उसी बात को लेकर यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात चल रही है। अक्ष का अर्थ यहाँ पर ज्ञान लेना है, क्योंकि प्रमाण की चर्चा चल रही है। तो जो ज्ञान पर के निमित्त से जानता है या जिसको जानने के लिए बाह्य विषयों की या साधनों की आवश्यकता लगती है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे इंद्रिय तथा मन का निमित्त लगा, हम उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जब भी इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होता है, जैसे केवल ज्ञान, वे तो प्रत्यक्ष जानते हैं, ज्ञान से ही जानते हैं, और इंद्रिय तथा मन की आवश्यकता होती है नहीं। इससे हमने जाना कि वो ज्ञान को किसी पर की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष में जाएगा। प्रति अक्ष, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। फिर से अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। क्या हुआ? जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से ही प्रवर्तता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जो केवली भगवान का ज्ञान है वो ज्ञान के माध्यम से ही प्रवर्तता है, इसलिए हमने उसे प्रमाण ज्ञान कहा। बराबर है। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे हमने दो भेद करके दिखाए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष की एक और परिभाषा आती है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। ये पूरा एक ही सूत्र है, मैं फिर से बताता हूँ, मैं संधि करके बताता हूँ। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। अब इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा एरियर्स में रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे, इसका सहारा हम थोड़ा बाद में लेंगे, ठीक है? तो प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे दो भेद कर दिए। अब परोक्ष ज्ञान के भी कितने भेद हैं?
तो परोक्ष ज्ञान के आद्य परोक्षम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो भेद परोक्ष ज्ञान में आते हैं। प्रत्यक्षम अन्यत्, वैसे किसके होते हैं, इसके लिए पहला सूत्र देखना चाहिए, मतलब इनके पहले का सूत्र, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये 5 ज्ञान होते हैं। तत्प्रमाणे, ये सभी प्रमाण ज्ञान होते हैं, और इसी से हमने ये भी सिद्ध किया कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ओके, अब ये प्रमाण ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद कैसे करेंगे। आद्य परोक्षम, पहले के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्षम अन्यत्, बचे हुए ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के भी हमने फिर से 2 भेद किए थे, एक देश प्रत्यक्ष, एक सर्वदेश प्रत्यक्ष। इसी को विकल्प प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष भी कहे तो भी कोई हर्जा नहीं है, बराबर है। विकल्प प्रत्यक्ष या देश प्रत्यक्ष के ही 2 भेद फिर से किए जाते हैं, एक है अवधि ज्ञान, एक है मन पर्यय ज्ञान। और जो सर्वदेश प्रत्यक्ष है या सकल प्रत्यक्ष है, उसमें केवल ज्ञान आ जाता है। ठीक है, अब ये मैंने जितने कुछ भी भेद कहे हैं, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको पूरा समराइज हो जाएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नहीं भैया जी, अभी तक दिखाई दे रही नहीं, अभी दिखाई देनी चाहिए स्क्रीन, मतलब दिखाई तो दे रही, लेकिन कुछ और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ अभी आया। आया क्या? वो चार्ट दिख रहा है क्या, सम्यक ज्ञान? हाँ हाँ, ओके ओके, तो बस यही बात है। सम्यक ज्ञान के फिर 2 भेद किए हैं, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसी के फिर उत्तर भेद करके यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, अभी हम परोक्ष प्रमाण की चर्चा शुरू करते हैं। वैसे मति ज्ञान की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं, अभी फिर से कुछ और एडिशनल बातें मैं इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। देखिए, ज्ञान यह आत्मिक वस्तु है, आत्मा का गुण है। तो ज्ञान जब आत्मा को जानेगा, मतलब ज्ञान जब स्वयं को जानता है, तो स्वयं को जानने के लिए किसी की आवश्यकता रहती है नहीं। हाथ कंगन को आरती क्यों? जब स्वयं को ही जानना होता है, तब किसी सहायता की, आधार की आवश्यकता नहीं होती है। जूते चप्पल की आवश्यकता कब होती है? जब बाहर जाना होता है। घर में ही जिसे गमन करना है, रहना है, उसे चप्पल की क्या आवश्यकता, अर्थात चप्पल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार जब स्वयं को जानना होता है, स्वरूप स्थिरता करनी होती है, स्वात्मानुभव करना होता है, स्वात्म ज्ञान करना होता है, तो इसमें ज्ञान जो स्वयं की ही वस्तु है, स्वयं को जानने के लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मति ज्ञान यह किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। इसे अनुभव प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, अभी अनुभव प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष कैसे कह रहे हैं, ये सभी अपेक्षाएं खुलेगी, थोड़ा सा धैर्य से सुनते रहिए। तो क्या कहा, वास्तव में आत्मा को जानना, यही मति ज्ञान जो है वो आत्मा को ही जानना है। फिर ऐसी परिभाषा क्यों बनाई कि इंद्रिय तथा मन के निमित्त से जानना तो मति ज्ञान? अरे उसे मति ज्ञान कैसे कह रहे हैं? वो एक बार आत्मानुभव करके आ गया है ना, उसको लेकर वो जितने भी कुछ विषयों को जान रहा है, उन सभी विषयों को भी हम मति ज्ञान कह रहे हैं। फिर से परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं, इंद्रिय तथा मन के निमित्त से मति ज्ञान किसे कहते हैं?
जो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से हो। परंतु ऐसा करने की अपेक्षा हम थोड़ा उल्टा लेते हैं, जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के निमित्त से प्रवर्ते उसे मति ज्ञान ही कहते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि मति ज्ञान यह इंद्रिय तथा मन के ही निमित्त से प्रवर्तना चाहिए, नहीं तो ऐसे में आत्मानुभव की जो स्थिति है उसका तो लोप हो जाएगा, आत्मा का जान पाना तो संभव ही नहीं है। और ऐसी असंभवता संभव नहीं है, मतलब ऐसी इम्पॉसिबिलिटी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि स्वयं को जानना है, ज्ञान अपनी वस्तु है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए ये परिभाषा बनाई, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा को जानने की तरफ से ये पराश्रय की बुद्धि वाली ये को छोड़कर वाली ये परिभाषा बनाई। फिर हर बार तो वो आत्मानुभव में स्थित नहीं होता है, तो क्या करना, ये जब बाह्य विषयों को भी जानता है तो उसे भी हम मति ज्ञान कहेंगे, ये इंद्रिय तथा मन के निमित्त से प्रवर्तता है। ठीक है, तो मति ज्ञान का ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। मैं एक बार पूरे विषय को, मतलब मति ज्ञान का जितना कहा है उसे फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, हम यूजुअली मति ज्ञान समझते क्या है? मति ज्ञान वो है जो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से प्रवर्तता है। मतलब मति ज्ञान की परिभाषा हम इंद्रिय और मन की तरफ से ही हर बार करते हैं, परंतु हमें उल्टी बात लेनी है। अभी जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्ते उसे मति ज्ञान ही कहते हैं, उसे श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं कहेंगे। इससे ये तो सिद्ध नहीं होता है कि मति ज्ञान हर बार इंद्रिय और मन के ही निमित्त से जानता है। मतलब मति ज्ञान यह आत्मा को भी जानता है, और आत्मा को जानते समय इसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी जो आत्मानुभव की स्थिति होती है उसी समय मति ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मति ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष, तो इसमें 3 विवक्षाएं बनती है। कितनी? 3। एक होती है न्याय की शैली, एक होती है सैद्धांतिक शैली, एक होती है आध्यात्मिक शैली। तो आध्यात्मिक शैली की तो बात कर चुके कि जब आत्मानुभवन की स्थिति में होता है तब तो मति ज्ञान को हम अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। बराबर है। अभी न्याय की शैली की तरफ आते हैं। न्याय की शैली मतलब जब भी हम परमतियों के साथ चर्चा करते हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, उस समय में वे तो कहते ही हैं कि इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। अगर हम पहली चोट में कहेंगे कि इंद्रियों के माध्यम से तो ज्ञान होता ही नहीं है, तो चर्चा ही संभव नहीं होगी। इसीलिए न्याय के कथनों में मति ज्ञान को प्रत्यक्ष तो कहा जाता है, परंतु साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसी उसको उपाधि लगाई जाती है। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, मतलब निश्चय में इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। ठीक है, तो न्याय की शैली में उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो सिद्धांत की शैली होती है, सैद्धांतिक शैली होती है, उसमें मति ज्ञान को तो परोक्ष ही कहा जाता है। ठीक है, अभी जो भी हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, उसमें वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी सिर्फ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा इतने तक ही सीमित रखना। अगर स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम यहाँ तक बढ़ेंगे तो वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम यह हमेशा परोक्ष ही होता है। ठीक है, मैंने अभी
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के बारे में दो बातें कही, कोई रिपीट करेगा उसे? हाँ करूँ सर? हाँ जी, ट्राई करती हूँ सर। हाँ जी, एक तो न्याय की शैली अपन ने ली कि उसके अंदर जब परमतावलंबी होते उनके साथ साक्षात करने का होता है, तभी उनको ऐसे कह दे देंगे कि इंद्रिय के बिना ही ज्ञान होता है, तो वहीं पे चर्चा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उसको उनको ऐसे कहना पड़ता है और उसको जो है वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह ज्ञान जो है यह अवगत धारणा अपाय और धारणा तक ही सीमित है, मध्य स्मृति अवधि उसमें नहीं जाएगा ये ज्ञान। राइट। और सैद्धांतिक के अंदर जो है वो ये परोक्ष ज्ञान ही कहा जाएगा। बराबर, उसको है हाँ एकदम। और तीन शैली अपन ने बताई। एक तो प्रत्यक्ष शैली के अंदर अपन इसको बोलेंगे कि पराशय की बुद्धि छोड़कर निज आत्मा को जानने का जो ज्ञान है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो इसके अंदर इंद्रिय और उसका निमित्त के बिना ये बात कर रहे हैं, और यदि अपने दूसरा कुछ बाहर का ज्ञान करते हैं उसमें इंद्रिय के निमित्त करेंगे। बराबर, एकदम बराबर, बहुत बढ़िया। और आपने पूरा विषय एकदम समराइज कर दिया। और जो इन पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर वाली बात है वो आध्यात्मिक शैली में आ जाती है और उसे फिर हम अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम अपने छंद की तरफ आते हैं। एक बार छंद का पाठ करते हैं और कुछ विशेष बात होगी तो करेंगे। तास भेद दो है परोक्ष परत चिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाहि, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। मति ज्ञान के बारे में क्या कह रहे हैं? अक्ष मन तय उपजाहि, तो अक्ष के जैसे हम अर्थ लेंगे वैसे परिभाषा भी घटित होगी। बराबर, तो अक्ष का अर्थ अगर इंद्रिया लेते हैं तो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से जो ज्ञान उपजता है या जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा बनेगी और ये हम न्याय की शैली में ज्यादा यूज करते हैं। और वैसे परोक्ष की बात चल रही है तो इसे सैद्धांतिक शैली में ही रखेंगे, परंतु जब प्रत्यक्ष कहने का प्रसंग आएगा तो पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ही कहेंगे। ठीक है, और अगर अक्ष का अर्थ हम ज्ञान या आत्मा करते हैं तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष, जो ज्ञान के माध्यम से प्रवर्तता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सॉरी, ये तो ये अभी नहीं लगेगा, परंतु अक्ष का अर्थ अगर ज्ञान करते हैं तो फिर मति ज्ञान की परिभाषा वो दूसरी वाली लगेगी, जहां पर पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो इस अपेक्षा में फिर वो अनुभव प्रत्यक्ष के दायरे में चला जाएगा। और मैंने जो अभी एक और परिभाषा कही थी कि स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम, तो वो वाली जो परिभाषा है वो न्याय की शैली के लिए लगाएंगे। स्पष्ट प्रतिभास हो रहा है, जैसे अन्यमति कहेंगे हमने अपने आंखों से इसे प्रत्यक्ष देखा। हम इस कथन का अगर विरोध कर बैठेंगे कि आंखों से देखना तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, तो बस वही खेल खत्म है, होगा ऐसी बात होगी नहीं। इसलिए कहेंगे कि जहां पर भी स्पष्ट प्रतिभास होगा, स्पष्ट अवलोकन होगा, स्पष्ट जानना होगा, हम उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं। अब स्पष्ट जाना मतलब मैं अपनी माता को, दादी जी को स्पष्ट देख रहा हूँ। स्पष्ट देख रहा हूँ मतलब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अभी देखना तो ये आंखों से ही हो रहा है, तो इसको हम व्यवहार में प्रत्यक्ष देखना कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये न्याय की शैली की तरफ से ली गई परिभाषा है। ठीक है, चलिए मति ज्ञान की भी बात हो गई और श्रुति ज्ञान की बस इतनी परिभाषा है कि मति ज्ञान ने जाने हुए विषय में विशेष जानना,
ये श्रुति ज्ञान के दायरे में चला जाता है। अब वैसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में कहीं कहीं पर विशेष जानना, इसमें भी थोड़ा बहुत बड़ी दांवपेच है। हम ठीक से अपने ज्ञान से ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ज्ञान श्रुति ज्ञान है, कौन सा ज्ञान मति ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने पृष्ठ क्रमांक 34 पर एक उदाहरण दिया है। चलिए मैं आपको शेयर ही करता हूँ, फिर वो बात थोड़ी और खुलेगी। वो कंफ्यूजन कैसे बन पाता है, मतलब ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रहे हैं, ये तीसरी लाइन पर, ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी तीसरी लाइन देखिए। जैसे घट यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुति ज्ञान है। अभी इस संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, हमने देखा और फिर उसे जाना। अभी ये हमें स्मृति में भी लग सकता है, बराबर। स्मृति में भी यही बात कहते हैं, रिकॉल करना, और श्रुति ज्ञान में भी यही बात कह रहे हैं। तो हम ऐसे अपनी तरफ से ऐसे ठीक से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये हम केवल ज्ञान गोचर प्रकरण ही कह सकते हैं। फिर से मैं एक बार कहूँ, श्रुति ज्ञान का विषय कहीं कहीं मति ज्ञान के साथ कोइंसाइड होता हुआ दिखाई देता है, होता और लगता भी है, परंतु हम अपने बुद्धि से वो बात नहीं पकड़ पाते हैं कि ये ज्ञान श्रुति ज्ञान ही है या ये ज्ञान मति ज्ञान है। तो इसको हम केवल ज्ञान गोचर प्रकरण मानकर इस पर ज्यादा चर्चा अभिष्ट नहीं समझते हैं। ठीक है, श्रुति ज्ञान की बात हो गई। अभी आते हैं, परोक्ष ज्ञान की चर्चा पूरी होगी, अभी प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ आते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में भी पहले विकल्प प्रत्यक्ष से लेना है, अवधि ज्ञान और मन परेय ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के निमित्त बिना, देखिए परोक्ष कह रहे थे मतलब किसी प्रकार का निमित्त लगता है। अभी प्रत्यक्ष में आ गए हैं ना, तो ये निमित्त पर पहले चौकड़ी लगाए देंगे। इंद्रिय तथा मन का निमित्त लिए बिना ये पहले ही चोट में कह देंगे, और इससे ही बात सिद्ध होती है कि ये प्रत्यक्ष के दायरे में जा रहा है। ठीक है, तो इंद्रिय तथा मन के निमित्त बिना जो ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मतलब जितने भी रूपी विषय है उसे अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान तो रूपी विषय को ही जानेगा। ध्यान रहे, अवधि ज्ञान अरूपी विषय को नहीं जान सकता। ठीक है, अवधि ज्ञान अरूपी विषय को नहीं जान सकता है। जितना कुछ जानना है रूपी, रूपी मतलब उद्गल को ही जानता है। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, रूपी स्वधे। क्या कहा? रूपी ही अवधे, सॉरी रूपीशु अवधे, मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। मतलब रूपी पदार्थ कौन सा होता है? पुद्गल होता है। इससे सिद्ध होता है कि अवधि ज्ञान का जितना कुछ जानना होता है वो पुद्गल को ही जानता है। अभी इसमें भी थोड़ा समझना कि वो जीव, अवधि ज्ञानी जीव जो है वो विग्रह गति के जीव को भी जान सकता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि विग्रह गति का जीव यह मूर्तिक है। आप कहेंगे कैसे मूर्तिक कैसे? हमें मूर्तिक कह रहे हैं वो तो ठीक है, विग्रह गति के जीव को मूर्तिक कैसे कहेंगे? अरे तेजस शरीर कारमान शरीर साथ में है, शरीर साथ में हो तो उसे मूर्तिक कह देंगे। तो तेजस शरीर कारमान शरीर ये भी पुद्गल ही के भेद है, और पुद्गल को अवधि ज्ञान जान सकता है। इससे हमने एक और बात सिद्ध की कि अवधि ज्ञानी विग्रह गति के जीव का भी ज्ञान कर सकता है। ठीक है, अवधि ज्ञान में फिर 3 भेद पढ़ते हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। तो इसमें भी जो अवधि ज्ञान एक्सट्रीम लेवल तक कहाँ पहुंच सकता है? ये मैक्सिमम एक परमाणु को जान सकता है। मतलब परमाणु की
कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए या एक परमाणु को वो जान सकता है, उसमें जो कुछ बातें हैं वो जान सकता है। एक परमाणु, विचार करना, परमाणु हमें बस लगता है हाँ कुछ होगा ऐसा छोटे दाने जैसा, अरे वो भी बहुत सूक्ष्म है, उद्गल का अविभाज्य अंश है। तो ऐसे अविभाज्य अंश को जान रहा है, मतलब वो ज्ञान भी कितना प्रगाढ़ होगा, हम अपने मति ज्ञान से कितना जान पाएंगे। वो कितना भी स्ट्रॉन्ग या कितना भी मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप क्यों ना लगाए, हम परमाणु को तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमाणु ये दृष्टिगोचर नहीं हुआ करता है। परमाणु तो ये अविभाज्य अंश हुआ करता है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान भी बहुत बड़े लेवल का है। और अवधि ज्ञान का ये जानना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो अवधि ज्ञान बहुत राज्यों तक की जान सकता है। अब वो कौन जीव कितने राज्यों का जान सकता है ये अलग बात है। स्वर्ग के कौन से जीव कौन से स्वर्ग में है तो कितना जानेगा, ये एक अलग से चर्चा का विषय है। ये सभी तत्व सूत्र का जब अध्ययन करेंगे तब उसमें मिल जाएगा। चौथे अध्याय में सब आने वाला है। अवधि ज्ञान की चर्चा हो गई। मन पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान क्या परिभाषा है? इंद्रिय तथा मन के निमित्त से बिना, इंद्रिय तथा मन के निमित्त बिना जो ज्ञान दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। देखिए, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान इन दोनों का विषय रूपी पदार्थ ही है, परंतु रूपी पदार्थ कैसा? तो अवधि ज्ञान ये रूपी पदार्थ को जान लेता है, परंतु मन पर्याय ज्ञान उस रूपी में भी मन में स्थित रूपी पदार्थ को ही जानता है, जबकि अवधि ज्ञान मन में स्थित रूपी पदार्थ को नहीं जानता है। बराबर है। मन पर्याय ज्ञान ये दूसरे के मन में क्या विकल्प चल रहे हैं इसको लेकर वो जानता है। ठीक है, तो ऐसे में ये समझना कि विकल्प यहाँ पर अचेतन बताया जा रहा है, क्योंकि अचेतन कहेंगे, रूपी कहेंगे, तभी तो जाकर हम मति ज्ञान की परिभाषा बराबर बैठा पाएंगे। कहीं कहीं विकल्प आपको चेतन कहा जाएगा, कहीं कहीं विकल्प आपको अचेतन बताया जाएगा, तो यहाँ पर अचेतन समझना। ठीक है, क्योंकि विकल्प अगर चेतन लेंगे तो मन पर्याय ज्ञान का विषय चेतन वस्तु भी हो जाएगा, फिर वो बात परिभाषा के हिसाब से सही नहीं बैठेगी। ठीक है, अभी इसमें एक मेरा प्रश्न है, क्या मन पर्याय ज्ञानी आत्मा को जान सकता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? प्रश्न है मेरा आपसे। क्योंकि आत्मा भी नहीं। अच्छा, आपका नहीं कहना है। ठीक है, ओके, तो आप कह रहे हैं कि आत्मा मन पर्याय ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता। किसी और का कोई उत्तर? मतलब खुद की मन पर्याय आत्मा के अलावा दूसरों की आत्मा को नहीं जान सकता। अच्छा, ओके, अपने आत्मा को छोड़कर दूसरों की आत्मा को नहीं जानता, ऐसा कहना है आपका? रिकवरी सर, मध्य और श्रुत ज्ञान जो है और केवल तीन ज्ञान जो वो आत्मा को जानते हैं, अवधि और मनोपर्य ज्ञान जो है उनका विषय आत्मा नहीं है। वो जो है अवधि ज्ञान है वो रूपी पुस्तक को जानता है, और मनोपर्य ज्ञान जो है वो कर्म मतलब संगनी पंचेंद्रिय सिद्धांत के मन की बात को जानता है। हाँ, आपका ऐसा कहना, मतलब वो आत्मा को नहीं जान सकता, ऐसा कहना है आपका? ओके, हाँ सर, मतलब ये धारणा। ओके, आप भी कह रहे थे कुछ? ठीक, तो वही कहना था, रूपी पदार्थ को जानता। ओके ओके, रूपी पदार्थ को जानता है। तो आप सभी के उत्तर सही है एक अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा भी समझने लायक है, समझना। मान लीजिए मुनिराज के सामने दूसरे मुनिराज है,
वे अभी ध्यानस्थ है, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, मतलब उनके मन का विषय अभी आत्मा बन रहा है। अब सामने जो मुनिराज बैठे हैं वे अगर अपने मन पर ज्ञान को उपयोग करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में अभी क्या चल रहा है, तो क्या मिलेगा उन्हें, वे क्या प्राप्त करेंगे? तो वे तो इतना ही देखेंगे कि ये आत्मा को जान रहे हैं, तो इस प्रकार से वो आत्मा को जान सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग कट लेकर वो आत्मा को जानते हैं। फिर से मन पर ज्ञान, हाँ, तो उसके मन में जो कुछ भी विकल्प चल रहा है, फिर अगर आत्मा भी आएगा तो भी जानेगा। फिर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मन पर मैं रिपीट करूं तो मुझे याद भी हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। संगनी पंचेंद्रिय तिरेन मनुष्य के मन की बात वो जानता, मन पर ज्ञानी। तो हाँ। उसके सामने मुनिराज होंगे तो मुनिराज के मन के अंदर जो बात चल रही है तो वो उनको उनकी पकड़ में आ जाएगी वो बात। अभी उनके मन में डर वो है, वो आत्मा संबंधी बातें चल रही है, वो चल रही है, तो वो चीज को पकड़ लेंगे। तो उस अपेक्षा से वो आत्मा को भी जानते, ये कहते हैं। बराबर, राइट। मतलब सामने स्थित जो जीव है उसके मन में जो कुछ भी विकल्प आए, फिर आत्मा भी क्यों ना हो, तो उसे भी जान लेंगे, और इस प्रकार से आत्मा को वे जान सकते हैं। इतना ध्यान रखना, मन पर्य ज्ञानी मुनिराज ये मन पर्य ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाएंगी। कैसे? जब भी मन का अवलंबन लेकर आत्मानुभव होगा तो उस समय मन पर्य ज्ञान कैसे होगा? मतलब मन पर्य ज्ञान यह दूसरों के मन में स्थित विषय को जानने के लिए प्रयोग होता है, स्वयं के विषय को जानने के लिए थोड़ी ना प्रयोग होगा। और जो मन का सहारा लिया है वहां पर वो मति ज्ञान प्रवर्तमान हुआ है और उसके माध्यम से वे अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा को जानना होगा तो दूसरों की आत्मा को जानेंगे, वो भी विकल्पात्मक। ध्यान रखना, विकल्पात्मक आत्मा को ही जानेंगे। डायरेक्टली आत्मा इतने प्रदेश वाला है, ऐसे गुणों वाला है, ऐसा नहीं। वो जिस प्रकार से आत्मा का विकल्प कर रहा है, आत्मा का जिस प्रकार से ज्ञान हो रहा है, उस प्रकार से आत्मा को जानेगा। ठीक है, वो बस विकल्प के स्तर पर ही समझना चाहिए, इसके आगे मन पर्य ज्ञान नहीं जा सकता। ठीक है, तो स्वयं के आत्मा को मन पर्य ज्ञान नहीं जान सकता, क्योंकि मन पर्य ज्ञान यह सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जान सकता है और आत्मा यह अरूपी पदार्थ है। बराबर? वो रूपी पदार्थ को ही जानता है मन पर्य ज्ञानी। हाँ। तो जो कार्मण वर्गना है वो ही रूपी है, आत्मा तो रूपी है, तो भी कार्मण वर्गना के माध्यम से वो जानेगा कि अभी ये स्थिति उनके मन की है, वो आत्मा का चिंतन या कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, मन पर्य ज्ञान कार्मण वर्गना को कैसे जानेंगे? मैं आपका प्रश्न ठीक से नहीं समझ हाँ, सर मन पर्य ज्ञानी सामने वाले की मन की बात जान लेता है। तो मन की बात जो जानता है तो वो किस प्रकार से मन की बात जानता है? तो अच्छा, ऐसा पूछना है। ठीक है। हाँ। ओके, वो मन में जिस प्रकार से विकल्प कर रहा है उस विकल्प को जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपने मन के माध्यम से नहीं, बिना मन तथा इंद्रिय के सहायता से वे उसके मन में स्थित विकल्प को जानते हैं। शायद यही प्रश्न है आपका। हाँ जी। बराबर। तो अपने आत्मा से ही जानते हैं, ज्ञान से ही जानते हैं। देखिए, जो मुनिराज मन पर्य ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उनके उस समय में मन तथा इंद्रिय का अवलंबन नहीं होगा, ये बात क्लियर कर लेना।
तो कैसे जानेंगे? ज्ञान के माध्यम से जानेंगे, डायरेक्टली ज्ञान के माध्यम से जानेंगे, दूसरा सहारा कुछ नहीं होगा। किसे जानेंगे? तो सामने जो स्थित व्यक्ति है, जीव है, उसके मन में जो कुछ भी विकल्प चल रहा है उस विकल्प को जानेंगे। तो वो सामने का जीव किसी भी वस्तु को टारगेट कर रहा हो, ज्ञान का ज्ञेय बना रहा हो, उस सभी को वो जानेगा, परंतु विकल्प के रूप में ही जानेगा। वो ऐसा नहीं जानेगा कि ये वो वस्तु ही डायरेक्टली जान रहा है, ऐसा नहीं। वो विकल्प के स्तर पर ही उनका जानना होगा। ठीक है। तौर पर ये कह सकते हैं कि आत्मा में उसका विकल्प ये चल रहा है कि आत्मा के ये गुण है, तो वो ये जानेगा, लेकिन डायरेक्ट आत्मा जो अरूपी आत्मा है वो नहीं जानेंगे। राइट। डायरेक्टली अरूपी आत्मा नहीं जानेगा। जो चिंतवन में आ रहा है आत्मा, वो भी दूसरे के मन में उसी को जान पाएगा, स्वयं के मन में आए आत्मा को नहीं जानेगा। क्योंकि देखिए ना, जब भी मनपर्य ज्ञान होगा तो उस समय में इंद्रिय और मन का अवलंबन तो नहीं होगा, और आत्मा को जानना होगा तब मति ज्ञान का ही प्रयोग होगा, मनपर्य ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि हम पहले ही चोट में कह चुके हैं, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान ये सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं। ठीक है। और मति ज्ञान यह अरूपी पदार्थ को भी जान सकता है। ठीक है। और फिर से मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं कि हम ये जो मनपर्य ज्ञान अरूपी पदार्थ को नहीं जानता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, और ऐसे में हमने कहा कि वो आत्मा को भी जानता है। तो आत्मा को जानते मतलब आत्मा के बारे में हुए विकल्प को जानता है, और हमने उस विकल्प को अचेतन बताया है। इस प्रकार से हमने वो मनपर्य ज्ञान की बात बराबर बैठाई है। ठीक है। अभी तक जितना भी प्रकरण चला है, 42 मिनट हुए, जितना भी प्रकरण चला है, किसी को कुछ शंका है, कुछ रिपीट करना है, फिर से बताना है, आप जरूर बताइए। मैं रिपीट करता हूँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। नहीं भैया जी, मुझे तो समाधान हो गया मेरा। ओके। मैं अन्य से भी प्रश्न है, वे भी जवाब दे। ये जो लास्ट वाली बात है थोड़ी समझ में, ये मति ज्ञान के बारे में क्या, मनपर्य ज्ञान के बारे में क्या? मनपर्य ज्ञान के बारे में। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। चलिए देखिए, उपयोग थोड़ा सा केंद्रित कीजिए। मनपर्य ज्ञान, ये तो पहले क्लियर करना है कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान ये रूपी पदार्थ को जानेंगे। ओके। अभी रूपी पदार्थ को कैसे जान रहे हैं? तो इंद्रिय और मन के सहारे के बिना जानते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अभी हम ये तो एकदम नॉर्मल बात हो गई। हम इसमें एक थोड़ी सी विशिष्ट अपेक्षा देख रहे हैं। क्या? कि मनपर्य ज्ञानी आत्मा को जान सकता है या नहीं जान सकता है। तो इसमें इतना समझना कि स्वयं की आत्मा को तो नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानना होगा, स्वयं की आत्मा को जानना होगा, तो उस समय में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। हम आत्मानुभव की परिभाषा क्या करते हैं? वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस साधत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मतलब विकल्प सभी स्तर पर विराम को प्राप्त हो जाते हैं। अब विकल्प नहीं हो रहे हैं तो स्वयं की आत्मा को कैसे जानेगा? मतलब विकल्प नहीं हो रहे हैं, मतलब एक मिनट, ठीक, फिर से एक बार।
मैं अभी कैसे एक्सप्लेन करूं उसी के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। देखिए, हम यहाँ पर अभी विकल्प को अचेतन पकड़ रहे हैं, ठीक है। अपनी आत्मा को जब जानना होता है तब विकल्प सभी स्तर पर शांत हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है। तो जब विकल्प नहीं है, कोई रूपी पदार्थ नहीं है, तो मन परिज्ञान कैसे प्रवर्तमान होगा? समझ में आ रहा है क्या? जहां पर भी उसे विकल्प दिखाई दे रहा है, किसी के मन का चिंतन दिखाई दे रहा है, उस समय में ही मन परिज्ञान वो प्रवर्तमान होगा। अगर किसी के मन प्रवर्तमान ही नहीं है तो उस संबंधी वो विकल्प भी नहीं जान पाएगा और इसलिए मन परिज्ञान काम नहीं कर पाएगा। इसी तर्ज पर कह रहे हैं कि अभी स्वयं की आत्मा, ठीक है, अनुभव के काल में वो विकल्प कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कुछ विकल्प नहीं कर रहा है तो विषय जो ज्ञान का विषय है वह अरूपी है। तो अरूपी विषय को मन परिज्ञान नहीं जान सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मन परिज्ञानी अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। अभी आते हैं दूसरे की आत्मा की तरफ, ठीक है। तो दूसरे की आत्मा कैसे जान सकता है? वो अभी जान रहा है कि मैं आत्मा हूँ। अभी बस सामायिक में ही बैठे हैं दूसरा जीव, वो विचार रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पर से भिन्न हूँ, ऐसा विचार कर रहा है। तो ये जो जानना हो रहा है उसका, हम उस विकल्प को आत्मा को जानना कह रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सामने बैठा जीव है, जो अभी विचार कर रहा है आत्मा का, उसके मन में जो विषय बन रहा है वो आत्मा बन रहा है। तो उस विकल्प में जो आत्मा आया है उस विकल्पात्मक आत्मा को जानते हैं, ना कि डायरेक्टली जैसे अनुभव में आत्मा को जानता है वैसे उस सामने वाले आत्मा को जानता है, ऐसा नहीं। विकल्प में जो आत्मा आता है बस उसी को जानते हैं। अगर एकदम कंक्लूजन में कहूँ, जितने भी कुछ मन के माध्यम से विकल्प होते हैं बस उस विकल्प को ही जानते हैं। फिर इसी तर्ज पर अब धर्म अधर्म आकाश काल में भी लगा लेना। सामने वाला जीव धर्म द्रव्य के बारे में विचार रहा है और वो धर्म द्रव्य भी आरोपी है। तो इस प्रकार से वो धर्म द्रव्य जो विकल्प में आया है उस विकल्पात्मक धर्म द्रव्य को जानते हैं, ना कि केवली भगवान जो कि प्रत्यक्ष उसके तीन लोक रूप कैसे है वो जानते हैं, ऐसा नहीं। वो विकल्प में जो धर्म द्रव्य आया है उसी को जानते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार कंक्लूजन बता दूं, मन पर ये ज्ञान, यह विकल्प जो कुछ भी होता है वो भी दूसरे के मन का, बस उसी को जानता है। फिर ये हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए कि उस विकल्प में रूपी पदार्थ आ रहा है या अरूपी पदार्थ आ रहा है। जो कुछ भी विषय आ रहा है मन पर ये ज्ञानी तो उसे जानेंगे, परंतु विकल्पात्मक ही जानेंगे। ओके, ठीक है। मतलब आप बोल रहे थे कि वो आत्मा की अपेक्षा से कि मतलब वो मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, तो मतलब वो मुनिराज को उसका ज्ञान होता है, तो मन पर एक ज्ञानी मुनिराज है। एक मिनट आप फिर से रिपीट कीजिए, तो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कीजिए। मन पर ज्ञानी मुनिराज, दूसरे मुनिराज जो आत्मा का ज्ञान करते थे, उनके मतलब उनका मन के उनको ज्ञान हुआ कि वो आत्मा का ज्ञान कर रहे थे, तो फिर तो वो रूपी हो गया ना। हाँ, तो हम रूपी उस विकल्प को कह रहे हैं, हम आत्मा को रूपी नहीं कह रहे हैं। वो उस विकल्प जो आत्मा को जान रहा है उस विकल्प को रूपी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके अवलंबन से मतलब उन्होंने सिर्फ विकल्प के द्वारा वो
जाना कि ये आत्मा का ज्ञान कर रहे, पर उससे उनको कोई मतलब उनकी साधना में तो नहीं, उनकी साधना में कोई काम नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसा स्वयं का आत्मानुभव करते हैं वैसा वो आत्मानुभव, वैसे आत्मा का उनका जानना नहीं होगा, विकल्प के स्तर पर होगा। हो गया? क्लियर हो गया आपको? पूरा क्लियर है जितना वो मैंने? ओके ओके। ऋचा दीदी आपको क्लियर है? हाँ भैया। ओके चलिए ठीक है। तो मनपर्य ज्ञान की भी बात हो गई है। अभी केवल ज्ञान, वैसे केवल ज्ञान में तो हाँ, मनपर्य ज्ञान के बारे में एक और विशेष बात, मनपर्य ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भावलिंगी संतों को ही होता है, अन्य किसी जीव को नहीं होता। और अवधि ज्ञान जो होता है वो सुअवधि ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव का मतलब चौथे गुण सामवर्ती जीव को भी हो सकता है। और मनपर्य ज्ञान कहा वो तो भावलिंगी संतों को ही होता है। ओके, तो इतना जानना चाहिए। अभी केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान मतलब तीन लोक तीन काल के सर्व पदार्थों को युगपत एक समय में जो जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो आप ऐसा विचार कीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों ही चतुष्टय की अपेक्षा से जिनका ज्ञान पूर्ण हो चुका है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों ही अपेक्षा से जो पूर्णता जानते हैं, पूर्ण जानते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है? द्रव्य अपेक्षा कैसे? सभी द्रव्यों को जानते हैं, जितने भी 6 द्रव्य है उनके भेद है, उन सभी को एक एक द्रव्य को जानते हैं। द्रव्य अपेक्षा हो गया। क्षेत्र, ये जितना भी क्षेत्र है, 3 लोक का क्षेत्र और अलोक का क्षेत्र, ये पूरा जानते हैं, पूरा जानते हैं, एक प्रदेश भी छूटता नहीं है। क्षेत्र अपेक्षा से पूरा जानना हुआ। काल की अपेक्षा से ये वर्तमान की तो जानते ही है, अनादि के मतलब अनंत काल पहले भूत में ये कितना था, कैसा था, ये भी जानते हैं। आगे कितना होगा, कैसा होगा, इसके कैसा परिवर्तन होगा, ये भी जानते हैं। मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों की जानते हैं। और भाव की ये प्रत्येक गुणों को, उनके गुणों की पर्यायों को, उनके अविभाग प्रतिच्छेदों को भी वे जान लेते हैं। ठीक है? मतलब इतनी सूक्ष्मता उनके ज्ञान में आ गई है। अब ये भी जानना, देखिए 2 अरहंत है, आमने सामने है, तो एक अरहंत ये जान रहे हैं कि सामने वाले अरहंत क्या जान रहे हैं। तो ऐसा ये जानना कि ये एक अरहंत जान रहे हैं कि ये मुझे भी जान रहे हैं, और वो सामने वाले अरहंत भी जान रहे हैं कि ये मुझे जान रहे हैं। ऐसा एक दूसरों को, ये मुझे जान रहा है, 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 ऐसा वो जान पाना भी उनके ज्ञान का विषय बन रहा है और एक समय में हो रहा है। ठीक है? चलिए, जैसे 2 मिरर एक आमने सामने रखो तो इनफाइनाइट उनकी इमेजेस बनती है, उसी प्रकार 2 केवली एक दूसरे को जान रहे हैं तो उनके जान पाने का भी उसी प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है? मतलब वो सब कुछ इनके ज्ञान का विषय हो जाता है। ठीक है? चलिए, वैसे अपना ये ज्ञान का प्रकरण पूरा हो चुका है, और वैसे मैंने अगले छंद का भी थोड़ा सा अंश ले लिया है। ये जो केवल ज्ञान का प्रकरण है वो चौथे छंद में आया है, मैंने इसी एक ही कंटिन्यूएशन में ले लिया, तो एक टॉपिक ही अपना पूरा हो जाता है। ठीक है? कोई शंका हो रख सकते हैं, नहीं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अनुरोध है, आप कल का सेशन और आज का सेशन थोड़ा फिर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर और गूढ़ चर्चा हुई है। ये एक बार सुनने से ऐसे नहीं बन पाती है,
ये जो कुछ भी सुनता है, कोई सुनता है, उसे एक दो बार तो सुनना ही पड़ता है, तब जाके पल्ले पड़ती है। तो